गिवन प्रॉब्लम न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज़ करते हुए एक इक्वेशन है जिसका रूट फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है, और जो ये इसका इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन एक्स नोट जो है वो सफिशेंटली क्लोज है इसके एग्जैक्ट रूट, क्योंकि जो इसका रूट है वो क्या है, x इक्वल्स टू 0। तो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इस मेथड का क्या होगा। तो न्यूटन रैप्सन टेक्निक में या मेथड में हमें जो इटरेटिव स्कीम है वो किस तरह से होता है, एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ प्राइम एक्स एन। ये हमारे पास इटरेटिव स्कीम होता है। अब हमें जो यहाँ पर पूछा गया है वो पूछा गया है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। देखिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो डिपेंड करता है किस पर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट पर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट पर। तो हमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट x इक्वल्स टू 0 देखना होगा, क्योंकि इसका जो रूट है वो क्या है, x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 की हमें मल्टीप्लिसिटी देखनी होगी। तो मल्टीप्लिसिटी हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं कि f0 क्या वो 0 है, f प्राइम 0, f डबल प्राइम 0, यानी कि हमें इसके हायर f और हायर डेरिवेटिव्स चेक करने होंगे एट 0 पर। तो सबसे पहले f0 मैं इवेल्युएट कर लेता हूँ। तो f0 हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² प्लस 1 माइनस ई रेज टू द पावर x²। इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, 0 आएगा। इसका यहाँ से अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ एफ प्राइम एक्स, तो वो मुझे क्या मिलेगा, 4x माइनस 2x ई रेज टू द पावर x²। ये हमारे पास डेरिवेटिव है। अगर मैं एफ प्राइम एट 0 निकालता हूँ तो वो भी मुझे 0 मिलेगा। अगर मान लीजिए इसकी हेल्प से मैं एफ डबल प्राइम 0 फाइंड आउट करता हूँ, तो हमें इतना पता चल गया है कि f0 मेरा 0 है, f प्राइम एट 0 वो भी मेरा 0 है, f डबल प्राइम जो कि अभी मैंने नहीं निकाला है, निकाल सकते हैं लेकिन अभी नहीं निकाला है, उसकी फिर मैं वैल्यू 0 पर फाइंड आउट करूंगा। अगर ये 0 हो जाता है तब जो इसकी मल्टीप्लिसिटी है वो क्या होगी, 3 या 3 से ज़्यादा होगी। और मान लीजिए ये यहाँ पर 0 नहीं होता है, उस केस में मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमारे पास f डबल प्राइम के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या तो वो इक्वल्स टू 0 होगा या नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, एटलीस्ट 2, ठीक है। और अगर 0 हो गया, सॉरी, अगर इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2, और इक्वल्स टू 0 हुआ तो एटलीस्ट 2 हो जाएगी। मीनिंग है कहने का, अगर f डबल प्राइम 0, अगर ये इक्वल नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाता है तब यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और f डबल प्राइम 0, अगर ये 0 हो जाता है तो एटलीस्ट 2 होगी, एटलीस्ट, यानी कि 2 से बड़ी ही हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। इस केस में हमें ये पता चल जाता है कि जो m है वो 1 से ग्रेटर है। अगर मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाती है, यानी कि m की वैल्यू अगर 2 हो जाती है तब भी ग्रेटर देन 1, और अगर 2 से बड़ी हो जाती है तब भी ग्रेटर देन 1 रहेगा। और दोनों ही केस में जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या होता है, लीनियर होता है। तो हमें ये पता चल गया है कि गिवन प्रॉब्लम के लिए जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, लीनियर है।